इंपोर्ट तो ज्यादा है, हमारी कंट्री इंपोर्ट ड्रिवन है ना। अगर आप हमारा ट्रेड बैलेंस देखोगे तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। एग्जाम्पल, जैसे आपकी सैलरी 50,000 है, आपके खर्चे 70,000 है। भगवान ही बचाए फिर आपको। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये साल बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये साल आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाला है। पूरे वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी शेप होने वाली। अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं रहने वाला। यूके, रशिया, जर्मनी, ये सब चेंज होने वाले, इंक्लूडिंग इंडिया का एटीट्यूड भी चेंज होगा। जब आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ना चालू करते हो, उसके साथ साथ आप इंटरनल रिलेशंस पढ़ते हो, आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमी प्रिडिक्ट कर पाओगे। तभी आप देखोगे जो लोग शेयर मार्केट में रहते हैं ना, वो दो न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस। आपके कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं, ये फैक्ट्स आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार देखना है कि हमारी गवर्नमेंट का पैसा कितना आ रहा है और हमसे खर्चा कितना हो रहा है। जहां पे इनने ये बोलने की कोशिश की है कि सर माइनिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, ये सारे यूनिट जब आप यहां पे चलाओगे तो आप ऑटोमेटिकली रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे। और इंडिया एक ऐसा नेशन है जो सीना ठोक के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों लेता है आज भी। मेरा ये पर्सनल मानना है किसी भी नेशन ने एक टैक्स लेना चाहिए। आप दो टैक्स ले रहे हो मतलब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अपने को क्या लेना देना। हाँ, ये देखो, इंडिया का एक एक क्वालिटी बहुत अच्छा है, हम रशिया से सस्ते में ऑयल खरीदते हैं, उसको महंगा करके रशिया को ही बेचते हैं। ये अपना टैलेंट है। एक्सपोर्ट में कमाओगे, इंपोर्ट में कैसे कमाओगे? इंपोर्ट तो ज्यादा है, हमारी कंट्री इंपोर्ट ड्रिवन है ना। अगर आप हमारा ट्रेड बैलेंस देखोगे तो हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। एग्जाम्पल, जैसे आपकी सैलरी 50,000 है, आपके खर्चे 70,000 है। भगवान ही बचाए फिर आपको। ये हमारे देश का हाल है, ठीक है, और ये सच है, ये है कंडीशन। आपको पता है वाई पीपल आर मोर क्रेजी अबाउट मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? लोग ब्रांड ब्रांड बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी पे एक्सीडेंट होता है ना, जो अंदर बंदा बैठा उसको कुछ नहीं होता, ऐसा कंपनी क्लेम करती है, मैं नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कार जर्मन टेस्टेड कार है। और जब कभी भी कोई कार जर्मन टेस्टेड कार होती है ना, उसमें जो बंदा पैसेंजर बैठा होता है उसका कम से कम लॉस होता है। ठीक है, अपन ऐसा कुछ नहीं बनाते। इनफैक्ट वो कंपनीज को हम यहाँ पे आते हैं ना, तो उनका जो परचेसिंग प्राइस है उसको हम जानबूझ के बढ़ा देते हैं, ताकि हमारे यहाँ की कार इंडस्ट्री सर्वाइव कर सके। तुमको पता है क्या, तुम एक चीज बहुत कॉमन भूल गए, एग्रीकल्चर। इसमें हम बहुत पैसा कमाते हैं और आगे इसमें और ज्यादा कमाएंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है हमारी। ग्रोथ देख के बांग्लादेश ने भी स्टार्ट किया, बट अपना लेवल मैच करने को बहुत टाइम लगेगा उनको, क्योंकि इंडिया आज से नहीं, 1991 से इस सेक्टर में, इन्होंने अभी स्टार्ट किया, तो बहुत डिफरेंस है। टूरिज्म में भी कौन सा वाला, कोई घूमने आए इसलिए अपन ने साफ सफाई शुरू की है वहां पे। आप कभी किसी भी हॉस्पिटल में गए हो, आपको ऐसा फील हुआ 5 स्टार से अच्छा तो ये हॉस्पिटल है? उसका रीजन है फॉरेन पेशेंट्स। अब यकीन नहीं मानोगे, अमेरिका, रशिया, यूके में मेडिकल फैसिलिटीज बहुत एक्सपेंडिचर है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब बिना इंश्योरेंस के लिए, आप बिना इंश्योरेंस के आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव है। उसके कंपैरिजन में इंडिया वाला चीपर है। जैसे बहुत लोग आते हैं और यहाँ पे कैसे डॉक्टर्स है ना, बहुत जेन्युइन है, वो ट्रीट करेंगे ना आपको, आप ठीक हो। वहां पे वैसा नहीं है इतना। वो ट्रायल एंड एरर पे खेलते रहते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे, जैसे देखो ना, हमारे यहाँ पे आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जैसे मेरे फैमिली डॉक्टर थे, उन थे मतलब हैं अभी भी। उनका आप यकीन नहीं मानोगे, जब ये जून मंथ स्टार्ट होता है ना, उधर पैर रखने को जगह नहीं होती। दिन में वो बंदा 80 से 90 पेशेंट्स देखता है। कैन यू इमेजिन? अपने लिए ये कॉमन है, क्योंकि अपन इंडियन है, अपने भर भर के लोगों को देखा हुआ है। यूके में डॉक्टर मर जाएगा एक दिन में अगर उसने इतने इतने पेशेंट्स देखे। वो सारी चीजें आपको बजट में देखने मिलेंगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। वेरी गुड, टेक्सटाइल वाले पार्ट में भी कमाते हैं हम। अरे आप भूल कैसे गए, फार्मा, सनराइज सेक्टर है ना। लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, इंडिया में आउटसोर्स कर देते हैं, और हम लोग उसको बना के बेचने की कोशिश करते हैं। उनको देते हैं कम प्राइस पे और वो आगे बेचते हैं महंगा। जैसे पैरासिटामोल खाया आपने, अब इंडिया में एक कंपनी ने पेटेंट करा के रखा है, अफ्रीका में किसी कंट्री ने नहीं करा है, तो वो कंपनी यहां से बना के वहां एक्सपोर्ट करेगी। नहीं ना बेटा, वही तो बीच में आर्टिकल आया था 2 हफ्ते पहले कि जेनजीज दारू ही नहीं पी रहे, इतना नुकसान हो रहा है उनका। आई एम नॉट लाइंग, ये सच है। अच्छी चीज है, वैसे ही चीजों का सेवन करना भी नहीं चाहिए। यस, क्योंकि वो हमारी कंट्री की ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं बना था, वो वेस्ट के लिए बना था। बेटा गोल्ड यहाँ कहाँ कब से बनने लग गया? बताओ जरा, मैं भी माइनिंग शुरू करूँ। हाँ, ये बोल सकते हैं अपन कि गोल्ड और सिल्वर में, आपको पता है बजट के तुरंत बाद
मॉनेटरी पॉलिसी आई है आरबीआई की, मैं आज वो भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, क्योंकि वो क्या होता है जब भी बजट आता है ना उसके तुरंत बाद आरबीआई भी अपनी पॉलिसी लाता है। और इस बार के आरबीआई की पॉलिसी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों पता है? उसने बैंकिंग के कस्टमर्स के बारे में बात की। पहले क्या होता था, नॉर्मल पीपल, इस बार बोला बैंक के कस्टमर्स को सेव करना। तो जब कभी भी यू आर टारगेटिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे? जैसे सपोज बैंक से फ्रॉड होता है, तो आरबीआई बोल रहा है कि अगर 25,000 तक का फ्रॉड है या बड़ा भी है तो भी आप 25,000 बैंक को देना पड़ेगा, सामने वाले कस्टमर को। दिस इज अ गुड थिंग। अब आप बोलोगे ह्यूमनली सर पॉसिबल नहीं है, इतने लोगों को कहाँ 25,000 दे दे। मैं भी मानता हूँ, बट गवर्नमेंट एटलीस्ट बात तो कर रही है इसके बारे में। वरना पास्ट में कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, लोगों ने छोड़ दिया वो चीज। वैसे स्पेसिफिकली क्यों पता है? क्योंकि इंडियंस आर एवरीवेयर, ऑल ओवर वर्ल्ड। तुम कंट्री का नाम बताओ, मैं इंडियन बताता हूँ तुमको। गेटिंग माई पॉइंट? तो अब वो इंडियन खाना ही खाना पसंद करेंगे, तो उन वो भी डिमांड क्रिएट करते। ठीक है, यस, और बताइए। अब ये बोल सकते हो फॉरेन डील्स, ये बोलना चाहते हो क्या? हाँ। अब कैसे वाली? पहले अपन ने ओमान के साथ साइन किया। आपको पता है जो हमने ओमान के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें हम इंडिया से बहुत सारे प्रोडक्ट्स वहां भेजने वाले हैं, और वो हमको इन रिटर्न डॉलर देने वाले, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर इंडिया। क्यों? हमारा डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर आज से 2 महीने पहले मलेशिया गए थे। उन्होंने मलेशिया के साथ भी ट्रेड डील साइन किए। 26 जनवरी को क्या था, परेड वरेड था अपना मस्त। ईयू के प्रेसिडेंट्स आए थे, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एक चेयरमैन, ट्रेड डील साइन कराने। व्हाट इज ईयू? ईयू इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक। पूरा यूरोप है, हाँ यूरोपियन यूनियन, वेरी गुड। पूरा यूरोप है, ये सब कंट्रीज आपस में कनेक्टेड है। ये क्या ट्रेड करते हैं? गुड्स, लेबर, कैपिटल। अभी आप मुझे बताइए, आप इंडिया में कोई भी कोने में कैसे भी घूम सकते हो, आपको कोई पकड़ के पूछता है कि तेरा वीजा दिखा, तेरा पासपोर्ट दिखा, आधार कार्ड दिखा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सिटीजनशिप ने अलाउ करके रखा हुआ है, आप फ्रीली घूमो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ये सेम चीज इस पार्ट में भी आती है। फिर मुझे ये बताना है आपको कि जितने भी लोग बजट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपके पास बजट की स्पीच 20 पेज की आ रही है, उनके पास बजट के डॉक्यूमेंट 500 पेज के होते हैं डिटेल में। तो उन लोगों को जानबूझ के, जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की फाइनल स्पीच नहीं होती है, तब तक एक जगह बंद करके रखा जाता है। मुझे पता है पहले लोगों को नहीं पता था, रील्स के थ्रू पता चला है। बट मैं आपको बजट मेकिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा जो आपको रील ने भी नहीं बताया। अभी अपन बजट मेकिंग प्रोसेस में आते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे निकालती है कि भाई लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ, इस साल कितना खर्चा हो सकता है, खत्म। अब बजट में डिसाइड किया जाता है कि किस सेक्टर को सपोर्ट करना है और किस सेक्टर को सपोर्ट नहीं करना। सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दैट। अब ये क्यों चीज प्रमोट की जाती है, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर बजट में हम प्रॉपर तरीके से मैक्सिमम लोगों को ये बता सकेंगे कि हम ये सेक्टर्स में पैसा लगा रहे हैं, तो जो लोग वो सेक्टर में काम कर रहे हैं वो पैसा अर्न कर सकते हैं। उनको पता है गवर्नमेंट पैसा देने वाली है। सेकेंड थिंग, हमारी गवर्नमेंट किस सेक्टर को इंपॉर्टेंस दे रही है, ये हमारी कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगा। आपको पता है लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये जो यूएस लड़ाई कर रहा है, बराबर, ये सब रेयर मेटल्स के लिए कर रहा है। आई वोंट लाई टू यू, इस बार के बजट में हमने रेयर मेटल्स की भी बात की। जब आप फॉरेन पॉलिसीज पढ़ना चालू करते हो, उसके साथ साथ आप इंटरनल रिलेशंस पढ़ते हो, आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमी प्रिडिक्ट कर पाओगे। तभी आप देखोगे जो लोग शेयर मार्केट में रहते हैं ना, वो 2 न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स एंड इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस आपको इंटरनेशनल न्यूज देता है, और इकोनॉमिक टाइम्स आपको इकोनॉमी की कंडीशन बताता है। इससे आप मार्केट इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप समझने की कोशिश करो, इस वाले पार्ट में हर एक बजट में एक ऑब्जेक्टिव होता है बजट का, कि भाई इस साल क्यों बजट आ रहा है। आज से 2 साल पहले वुमेन सेंट्रिक अप्रोच था, जिसमें ड्रोन दीदी, हाँ ड्रोन दीदी वाला कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता? जैसे सब वो शादियों में ड्रोन चलाते हैं, कितना पैसा देते हैं? 1 लाख रुपीज, और 3 दिन का तो बहुत ज्यादा ही हो जाता है। तो इनने ये बोला कि गांव में हम फीमेल्स को ड्रोन उड़ाना सिखाएंगे। उससे वो 3 चीज कर सकते हैं। पहले एग्रीकल्चर फार्म लैंड में पेस्टिसाइड्स डालना, शादियों में ड्रोन उड़ाना, और थर्ड, गवर्नमेंट को ड्रोन चाहिए भाड़े पे दे सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो सोचिए, ये फीमेल्स के बारे में सोचा था वो बजट में। लास्ट बजट में ये बोला गया था कि हमें ना बच्चों को स्किल देना है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम पे ना हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्किल ड्रिवन हो जाएगी। आज से पहले हमारी इकोनॉमी नॉलेज ड्रिवन थी, बेस्ड ऑन योर नॉलेज यू विल अर्न। बट अब हमारी इकोनॉमी बहुत स्किल हो गई। जैसे आप देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे एड्स बनाते हैं कि फ्यूचर में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है।
इसलिए सीखो एआई, जो मैं सिखाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वो अपना कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं आपको डरा के। समझने की कोशिश करो, बाजू में आग लगी, सब बाजू में अच्छा लगता है, ठीक है। और आप क्या करोगे, पहले खड़े रह के देखते रहोगे या भागोगे? तो इस बार के हमारे बजट स्पीच में हमने ना कुछ चीजों पे ध्यान दिया है, एक ही करके समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। इसमें हमने ये बोला, देखो पास्ट ईयर के बजट से गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम तो दे रहे हैं लेकिन ये तुम्हारी ड्यूटी भी बनती है अपने नेशन को लेके, ठीक है। तो इस सिनारियो में अगर आप देखोगे, हमारा पहला कर्तव्य क्या है, हमें एक्सिलरेट करना है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब हमने हमारे एनवायरमेंट को सफर नहीं कराना। किसको नहीं कराना? ईवीएस, ठीक है। हमने हमारे एनवायरमेंट को सफर नहीं कराना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ करनी है तो ये चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोला है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और कॉम्पिटिटिवनेस। अपने में यही नहीं है हमारे, इसमें अगर हमने थोड़ा पैसा अर्न करना स्टार्ट किया, हम हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा इंप्रूव नहीं करते। आप कभी भी ध्यान दो, कोई भी इंडियन ब्रांड पकड़ो जो बहुत ज्यादा चल गया, जैसे एग्जांपल इंडिया में मैगी चल गई, इंडियन ब्रांड नहीं बट मैगी चल गई। मैगी ने खुद को इस लेवल पे इंप्रूव कर दिया कि लोग सिर्फ वो पीली वाली खाना ही पसंद करता। आपने नोटिस किया, आपने कितने फ्लेवर्स चखे हैं? पता है आपको टोटल मैगी के कितने फ्लेवर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में? और इंडिया में एटलीस्ट इतने हैं अभी तक एक्सपेरिमेंट के साथ। इसमें से मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अपन वो पीली वाली खाते हैं। तो वो उस ब्रांड ने अपना सैचुरेशन खुद लाया, ज्यादा इंप्रोवाइज करके। आपके पास ऐसे कोई हैंडसम एग्जांपल ही नहीं रहेंगे। देन बिल्डिंग अ रेजिलियंस टू वायलेट ग्लोबल डायनामिक्स। अब देखो ये जो पूरा साल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये साल बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये साल आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने वाला है, पूरे वर्ल्ड की। पूरे वर्ल्ड की फॉरेन पॉलिसी शेप होने वाली। अमेरिका वैसा अमेरिका नहीं रहने वाला। यूके, रशिया, जर्मनी, ये सब चेंज होने वाले, इंक्लूडिंग इंडिया का एटीट्यूड भी चेंज होगा। मैंने आपको कुछ प्रिडिक्शन भी बताए। जैसे अमेरिका पागलों की तरह कर रहा था, उसको यूरोप ने जब धमकी दिया तो शांत हो गया। चाइना और ताइवान वाले इशू में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेस करोगे। क्यों? क्योंकि यूएस ने पूरी मिलिट्री हटा दी है, चाइना के पास सबसे बेस्ट टाइम है अभी। और चाइना जो अभी शांत है ना, वो झटके से करेगा जो करेगा। इनफैक्ट ईयर एंड तक शायद पीओके भी इंडिया ले ले, क्योंकि पूरे ग्लोबली ऐसी फॉरेन पॉलिसी बन चुकी है ना। अगर हम ऐसा कुछ स्टैंड लेते तो हमें ग्लोबली ना, हमें बहुत क्रिटिसाइज किया जाता, इंडिया कितना गंदा कंट्री है, लड़ रहा है, लैंड छीन लिया। अभी पूरे वर्ल्ड में वो चल रहा है, वो क्या मुंह से हमको बोलेंगे? सोचने वाली बात है ना। तो हमारे पास भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके मैनिफेस्टो में था ये। देन सेकंड कर्तव्य, ये तीनों अलग अलग कर्तव्य हैं। पहले इकोनॉमिक बिजनेस के बारे में बोला, बूस्ट करना है इकोनॉमी। सेकंड वाले कर्तव्य में ध्यान से देखिए क्या बोला है, एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी ऑफ मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग पार्टनर इन इंडियाज पाथ ऑफ प्रोस्पेरिटी। अब ये क्यों? आपको मैंने पहले ही बताया, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा लोगों को हमको जॉब्स देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। ये सब कब पॉसिबल है? सेकंड करते हुए के चलते, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बोल रही है हम पैसा दे रहे हैं। आपको पता है ना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज तो दे रही है बॉस, नहीं दे रही है ऐसा नहीं। बस इसमें यही बोला है कि जो बंदा जेन्युइन काम करेगा उसको प्रोस्पेरिटी में काम करने का मौका मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आर पीपल विद मी ऑन दिस? और ये जो वर्ड यूज किया, ये क्या है? कर्तव्य। इसका मतलब क्या होता है? ये आपकी ड्यूटी है आपके नेशन को लेके। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या लिखा है? मोदी जी का फेमस डायलॉग है ना, ये बहुत यूज करते ना, वो सबका साथ सबका विकास। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ हमको करना है वो कलेक्टिव ग्रोथ करना है। क्योंकि पास्ट में हमारे इकोनॉमी में ऐसा हुआ था कि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, वो ग्रो कर पाए, बाकी सारे लोग पीछे रह गए। तो इस बार जब हमारा नेशन इस ग्रोथ की तरफ जाएगा तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है, आप जितने रिच लोगों को आप देखोगे उतनी ज्यादा आप बिलो पॉवर्टी लाइन एंड मिडिल क्लास लोगों को देखोगे। इनकम नहीं बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर्स का रेट बढ़ते जा रहा है, तो लोगों का सेविंग्स ऑटोमेटिकली सफर कर रहा है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए इसमें। इसमें उन्होंने बोला है कि देखो कितना बढ़िया स्टेटमेंट है, एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर हैज टू एक्सेस द रिसोर्सेज, एम्यूनिटीज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन।
इंडिया के कोने कोने से हर एक घर ने, हर एक कम्युनिटी ने, हर एक रीजन ने इंडिया के डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। देन ओनली इंडिया कहीं जाके एक स्टेबल कंट्री कहलाएगा। ये 3 कर्तव्य आपको समझ में आए? किसी को कोई डाउट है? पहला वाला क्या बोल रहा था? इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ। सेकंड वाला क्या बोल रहा था? वेरी गुड, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में काम करना, या फिर जो रिसोर्सेज है उसको बेस्ट से बेस्ट यूज करना है। और ये गवर्नमेंट ने जेन्युइनली बोला है, वो चीज सही भी है ना। हर एक स्टेट को साथ में काम करना पड़ेगा, तो ही डेवलपमेंट होगी, वरना नहीं होगी। गेटिंग माई पॉइंट? आर यू पीपल विद मी ऑन दिस? आपको पता है कितने लोग रील्स स्क्रॉल करना पसंद करते हैं? कौन नहीं है इसमें? हाँ, घंटों घंटों करते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लाया है इस बार, और गवर्नमेंट इसी पार्ट पे काम कर रही है। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर योर क्वेश्चन। 2 मिनट रुक जा, मैं तेरे को तेरा जवाब अभी दे दूंगा, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत डिफिकल्ट पार्ट समझाने दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले कभी भी याद रखना, आपकी कंट्री में आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होते हैं, आपके कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं। ये फैक्ट्स आपको याद नहीं करना है, बस आपको एक बार देखना है कि हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा कितना आ रहा है और हमसे खर्चा कितना हो रहा है। ये सारी चीजें, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ये एक एक करके ना मैं आपको सारे वर्ड समझाता हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, फिर आप ये समझना स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। देखो, ये 24 से 27 तक है, ये प्रिडिक्शन है। अभी देखो, सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता है एज अ वर्किंग कैपिटल, ठीक है? अभी जैसे सपोज आप बिजनेस कर रहे हो, हाँ, आपके पास 2 टाइप के फंड आएंगे। एक बहुत ज्यादा एक टाइम पे आ जाएगा, जिसको आप सेव करोगे। एक फंड आएगा जो धीरे धीरे डेली आ रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल में यूज करो। बिजनेस का यही उसूल होता है। जितने भी बिजनेस डूबते हैं, वो इंसान को ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एंड आई प्रॉमिस यू, कोई नहीं बताएगा ये, क्योंकि लोग सबकॉन्शियसली करते हैं, बट कोई ऑब्जर्व नहीं करता इन चीजों को। इफेक्टिव मतलब हमारे देश के नागरिक पे हुआ खर्चा, ये इफेक्टिव ही है ना। डिफेंस पे हुआ खर्चा, अब ये जो मेट्रो बना है, ये भी इफेक्टिव है। मेट्रो ने लोगों की लाइफ बहुत इजी कर दी है। आई हैव माई रूममेट जिसका ऑफिस वाकड़ेवाड़ी में, वो बंदा रहता है बनास में। अगर बस के भरोसे बैठा हो, पागल हो जाता है ट्रैवल करने में। और उसने अपनी लाइफ कैसे इजी की? मेट्रो। कुछ नहीं, सिंपल, मेट्रो से यहां से पीएमसी, हाँ पीएमसी, वहां से बस, पीसीएमसी नहीं, पीसीएम दूर हो जाएगा। पीएमसी, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां से बस स्टॉप है, लाइन से बसेस लगते हैं, वहां से उसका। तो मेट्रो ने उसकी लाइफ इजी कर दी। ऐसे मेट्रो ने कितनों की लाइफ इजी करी होगी, ठीक है? फिर रेवेन्यू डेफिसिट, इतना पैसा आ सकता था बट नहीं आ पा रहा। आपको पता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने में उनका सपोज एग्जांपल 100 रुपए लग रहे, तो रेवेन्यू कितना आता था पता है? 50 रुपीज, 40 रुपीज। कोई सेंस बन रहा है कि मुझे सिर्फ मेरे हक के 40 रुपए लेने के लिए मेरे ऑफिसर्स पे मुझे 100 रुपए खर्च करने पड़े? हाँ, बट सिनारियो बहुत चेंज हो गया, और ये वो चेंज की निशानी, ये हमेशा कम होते जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? देन देखिए, ये तीनों, फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। और ये सच है, गवर्नमेंट के खर्चे सच में ज्यादा है। आप कोई करप्शन वर्प्शन की बातें नहीं करेगा, गलत बातें नहीं करते अपन, ठीक है? अपन बोलते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, उसमें गवर्नमेंट जेन्युइनली बहुत पैसा खर्चा करती है, और गवर्नमेंट को उतना रिटर्न नहीं आता। आपको पता है, आज भी डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले लोग बहुत कम है। मैं पहले ना एग्जांपल देता था, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मैं ऐसी न्यूज में से एग्जांपल देता हूं। मुझे एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जिसमें ये बोलने की कोशिश की गई कि एक पानीपुरी वाले को इनकम टैक्स से नोटिस आता है कि भाई आपको अपने इनकम, जो आपने कमाया है 6-7 महीने में, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और उसका अमाउंट सच में बहुत अच्छा होता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। और ये जो पानीपुरी वाला है, ये रेडी वाला है, रेडी पे। आप इमेजिन, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, बट सोचने की कोशिश करो, वो बंदा रेडी पे उतना पैसा कमा, तो क्या उसने इनकम टैक्स नहीं भरना चाहिए? दैट्स व्हाई आई ऑलवेज क्वेश्चन सस्पिशियस थिंग इन लाइफ, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि समझने की कोशिश कीजिए, इफ अ पर्सन इज डूइंग बिजनेस, ही इज अर्निंग, वो टैक्स क्यों नहीं दे रहा? फिर ये तो गलत चीज है, वो टैक्स की चोरी कर रहा है। आपको पता है, जब आपके पास कभी फ्यूचर में टाइम मिला, फीमेल्स आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से जाना, बट अपन लड़के जितने भी हैं, स्लम एरिया में जाइए। जब आप घूमते हो ना स्लम एरिया में, आप वहां पे एसी देखोगे, आप टीवी देखोगे, बट उन लोगों को आप कभी प्रॉपर्टी टैक्स भरते हुए नहीं देखोगे। कितने स्लम एरियाज में आज भी लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भरते,
क्यों? आज की तारीख में किसी के घर पे एसी होना इज अ पार्ट ऑफ लग्जरी। मानते हो ना ये बात? मैं जहां पुणे में रहता हूं, मैं आज भी कूलर यूज करता हूँ, क्योंकि लग्जरी है एसी। ये आपका एक्सपेंडिचर सच में बढ़ा देता है। उनके वहां पे है, वो टैक्स क्यों नहीं भर रहा? टीवी है, इतना ही बड़ा टीवी देखा है मैंने लोगों के घर पर स्लम एरियाज में, क्यों नहीं टैक्स भर रहे हैं? क्या रीजन? आईफोन तक देखा है मैंने वहां पे। देखो वो तो है ना, मेरा सस्पेंस खोल रहे हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी पे है। आपको पता है आरबीआई इसके लिए भी कुछ लाया है। तो जेन्युइनली आपको ये भी बताना है, किल स्विच बटन बहुत इंटरेस्टिंग है, मजाक नहीं करो, बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत एथिकल क्वेश्चन है। और उसके लिए थोड़ा वेट करो, मुझे याद दिलाना लास्ट में, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। अभी जो फर्स्ट कर्तव्य है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल चीजों की बात करती है। सबसे पहले हमने बोला कि हमें बायो फार्मा शक्ति लॉन्च करनी है। क्या? स्ट्रेटेजी टू हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कितना पैसा लगाया अपन ने? 1,000 करोड़ बेटा। 10 करोड़ तो कुछ नहीं है। देन नेक्स्ट कितने? अब देखो ये चीज हमारी इकोनॉमी को शेप करने वाली है बायो फार्मा के टाइम से। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए अच्छा हो गया, गवर्नमेंट एक्चुअली अपने एंड से पैसा डाल रही है। और ये कौन सा वाला फार्मा है पता है? आयुर्वेदा वाला। ये वो वाला फार्मा नहीं है जैसे डायबिटीज हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, गोली पे ना इंसान को जिंदा रखा जाता है, उसके रूट्स पे काम नहीं किया जाता है। कभी भी ध्यान देना। बट हमारे आयुर्वेदा में क्या किया जाता है? आज नहीं, पिछले बहुत सालों से गवर्नमेंट ये चीज पे काम करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर। अभी इसको समझने के लिए ना हमें पास्ट हमारा समझने की थोड़ी कोशिश करना पड़ेगा। हमारा पास्ट एकदम बहुत इंटरेस्टिंग था पूरे वर्ल्ड का, जिसमें चाइना में दो माइंडसेट चलते थे, एक ओल्ड स्कूल, एक न्यू। न्यू था माओ जुदोंग वाला, जो प्रेजेंट चाइना। जो ओल्ड स्कूल था ना, वो लोगों ने चाइना की धरती छोड़ दी और पास में एक आइलैंड चलेगा जिसका नाम है आज ताइवान। दैट्स व्हाई चाइना क्लेम करता है कि वो लैंड अपना ही है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। और वहां के लोगों के माइंडसेट प्रेजेंट चाइना से अलग है, और वो बहुत सालों से वहां पे रह रहे हैं। दोस पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो इतने हार्ड वर्किंग। उनकी तारीफ करके फायदा नहीं है, उनका काम बताता हूं आपको मैं। ये पता, सेमीकंडक्टर, हर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में सेमीकंडक्टर की नीड होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, छोटे से छोटा, मैम आपका जो फोन है, आपका जो डिजिटल वॉच है, उसमें भी लगा है। बोलने की बात ही नहीं है, इसमें तो ऑफ कोर्स लगा है, इसमें बड़ा वाला सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। हेडफोन सब में लगता है। वो एक तरह से आपके प्रोसेसर का काम करता है। चाइना को पता है ताइवान मोनोपोली करता है उस पर, ताइवान बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। चाइना ने उसको एक्वायर किया, मतलब ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल मिल गया उसको। और पूरे वर्ल्ड को ये चीज पता है। और यूएस ने इंडिया को बोलना स्टार्ट किया, तुमको मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन लाना है तो क्यों ना सेमीकंडक्टर पे फोकस करो। क्यों? ये जो सेमीकंडक्टर वाला पार्ट है, ये इक्विपमेंट प्रोड्यूस करना, मटेरियल प्रोवाइड करना, इंडिया में एक चेन ऑफ इंडस्ट्रियल फोकस लाना, ये वो सारी चीजों पे काम करता है। आप खुद सोचिए ना, ये चीजें अगर हम इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे, हमारी इकोनॉमी कितना ग्रो करेगी। तो हमने लास्ट ईयर भी इस चीज पे फोकस किया था, इस साल भी हम बोल रहे हैं कि इसमें भी हम फोकस करेंगे, पैसा डालने को तैयार है। थर्ड आया कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसमें गुरुग्राम, तमिलनाडु सबसे आगे, कि भाई यहां पे जितना हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से रिलेटेड है। और पूरा वर्ल्ड फ्यूचर में जाके इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन होने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? पूरा वर्ल्ड फ्यूचर में जाके इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन होने वाला है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? तो हमको उसको टक्कर देना है। क्यों? क्योंकि पूरे वर्ल्ड को उसको बॉयकॉट करना है एक एंड पे आके। आपको पता है पूरे वर्ल्ड के जितने भी फोन वोन से सब एक चीज पे ज्यादा टिके हुए हैं, ज्यादा बनते हैं। पता है कौन सी चीज है वो? फॉक्सकॉन कंपनी। छोटी सी छोटी मैन्युफैक्चरिंग चीज है मोबाइल फोन की, वो सब वहीं पे होती है। अब ब्रांड का नाम बोलो, मैं आपको बताता हूँ, वहीं होता है। आईफोन भी वहीं पे होता है। अगर सपोज असेंबलिंग नहीं हुआ है ना, तो उसके कुछ ना कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुए रहे। अब इसमें क्या बोलने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, कि जो टैब्स है, मोबाइल फोन है, अगर वो हमने यहाँ पे असेंबल भी करना स्टार्ट किया तो उसका प्राइस हम ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो एप्पल, सैमसंग जैसे ब्रांड को ना मोटिवेशन मिलता है कि कंपोनेंट सब जगह से लेके आओ, इंडिया में असेंबल करो, और पीछे क्या लिख दो, मेड इन इंडिया। ये पैसा कैसा पैसा होता है पता है? आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आपको लोन मिलेगा। आप उसके साथ साथ, बिजनेस के साथ साथ आप क्या करिए, आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आपका हाफ हो जाएगा।
आपको वाटर सप्लाई जो होगा उसका बिल हाफ हो जाएगा, कभी कभी वो बिल भी माफ हो जाएगा। और आपको याद है ना, मैंने गवर्नमेंट की एक स्कीम बताई थी आपको, जिसे मैंने बोला था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना चाहती। इसमें गवर्नमेंट बोलती है कि आप किसी को हायर करो जॉब पे, उसका पीएफ वीएफ भी हम भर देंगे, सैलरी भी हम दे देंगे, बस उसको काम सिखाओ। जैसे हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स नहीं बोलते इसको काम पे लगा दो, बाकी जो भी ऊपर का पैसा हम दे देंगे। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, ये है रेयर अर्थ कॉरिडोर। अब ये जो स्टेट्स है ना, ये आपको जब मैं नोट्स मिल जाएगा, ये प्लीज पढ़ लिखिएगा। कौन कौन सा स्टेट्स है? ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जहां पे इनने ये बोलने की कोशिश की है कि सर माइनिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। ये सारे यूनिट जब आप यहां पे चलाओगे तो आप ऑटोमेटिकली रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट करोगे। आपको पता है कोविड के बाद चाइना बहुत शांत बैठा था, क्योंकि चाइना रेयर रेयर अर्थ मेटल्स पे काम कर रहा था, और पूरे वर्ल्ड में वो रेयर अर्थ मेटल्स पे कंट्रोल कर चुका है। कोलंबिया, ब्राजील एंड अफ्रीका के बहुत सारे नेशन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के साथ चाइना ने डील साइन करके रखी हुई है। इनफैक्ट आपको पता है रिसेंटली अर्जेंटीना के साथ इंडिया ने डील साइन की थी, क्योंकि जितना भी लिथियम है वो इंडिया को देंगे, इंडिया प्रोसेस करके उसको आगे बेचेगा। तो ये सब चीजें उसको ऑटोमेटिकली बढ़ावा देती। और मैं ट्रस्ट में मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सारे स्टेट्स अभी आगे और ग्रो करने वाले, क्योंकि यहां पे माइनिंग स्टार्ट होगी। बट हाँ, वो माइनिंग करते वक्त हम एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर वेरी गुड इन दैट। आपको याद है ना, करना आंध्र प्रदेश में हम जब जंगल काटे गए थे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। उससे 3 गुना ज्यादा जंगल झारखंड में काटा गया, किसी को मालूम भी नहीं पड़ा आज तक। किसी को मालूम, मीडिया में भी नहीं है वो चीज। 2 एनजीओ ने वीडियो बनाया, वो वीडियो भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। क्या स्ट्रेंथन करना है? कैपेसिटी गुड। अभी जैसे ये समझने की कोशिश करो ये क्या है। ये बेसिकली फोकस करता है कि भाई इंडिया में आपको मैन्युफैक्चरिंग हाई प्रीशियस कंपोनेंट्स बनाना। अभी जैसे इंजीनियर्स होते हैं ना, उनके बहुत सारे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि उसको बनाने में बहुत लोगों ने अपना टाइम दिया है। तो हम बोलते हैं कि वो इक्विपमेंट्स हम इंडिया में बनाएंगे, अभी फॉरेन से नहीं लाएंगे। तो ये चीज को हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। जैसे इंडिया में हमने ब्रह्मोस बनाया था, ताइवान ने हमको ऑर्डर दिया, वियतनाम ने ऑर्डर दिया, सऊदी अरब तक ने उसका ऑर्डर दिया। दिस इज ट्रू, हमने वो रशिया के साथ मिलकर बनाया था, बट स्टिल अपन ने कोशिश किया था। अब क्या करेंगे हम? कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। क्यों? मालिक जब इतना प्रोड्यूस करोगे, एक्सपोर्ट करने को कंटेनर ही नहीं रहे, किस में भेजोगे? हाथ में पकड़ के जाओगे? नहीं। क्यों? इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी पॉजिटिव। तो अब जब आप एक्सपोर्ट करोगे, इंडियन गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा पोर्ट्स को भी डेवलप किया है। जब आप इतना सब करोगे, आपको कंटेनर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन वी विल प्रमोट टेक्सटाइल सेक्टर, सिल्क, वुल, जूट एंड फाइबर। आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ब्रिटिशर्स आए उड़ा के लेके गए। ये वो टेक्सटाइल की वजह से हम सोने की चिड़िया बने थे। एंड मैं मजाक नहीं करता हूँ, सच बात बताता हूँ। मुझे कोई एक फॉरेन ब्रांड का नाम बताओ, मैं आपको उसमें इंडिया का टेक्सटाइल इन्वॉल्व बताऊंगा। बैलेंसियागा, उसमें भी टेक्सटाइल में हमारा क्लोथ जाता है। अरमानी एक्सचेंज, उसमें भी जाता है। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं, ऐसा कोई ब्रांड नहीं जो हमसे नहीं लेता। ये जारा, H&M, ये भी लेते हैं। आपको पता है जारा का जीन्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वेस्ट बंगाल में। वो लेबर को दिन का 500 रुपया दिहाड़ी दिया जाता है सिर्फ, और वो हजारों के जीन्स बनाते हैं दिन के, और उसको फिर एक्सपोर्ट किया था ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हमने बोला जब हमारे पास ये सारी चीजें हैं तो हमारी कंट्री में करेंगे ना। फ्रांस करता क्या, एक ब्रांड लेके चल रहा है जिसमें वो फीलिंग बेच रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखो हाँ, गवर्नमेंट इसमें सारी वो चीजों की बात कर रही है जिसमें उसको पता है कि हम हमारा पोटेंशियल पुश कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। गवर्नमेंट ने बोला ये हमारे चैंपियंस हैं, आंखों के तारे हैं, इनको हमें संभाल के रखना है, इनको जितना भी लोन चाहिए हम देंगे, इनको जैसा ये बिजनेस करना है कर सकते हैं। आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लोन यूजुअली। एक होता है सिक्योर्ड लोन, जिसमें हम चीजें मॉर्गेज रखते हैं, तभी वो सिक्योरिटी दे रहा है। जैसे सपोज एग्जांपल, उसको घर लेना है, 1 करोड़ पकड़ के चल पुणे में ले रहे हैं अपन, मगरपट्टा में, 1 CR। अब बैंक उसको खुशी खुशी लोन दे देगा। क्यों? क्योंकि उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने वाला है, पहला। सेकंड, उसका सैलरी भी उतना अच्छा। बैंक इज वेरी क्लियर कि नहीं यार ये रिटर्न कर सकता है पैसा, हमको पता है, ये सिक्योर्ड लोन में है। अब प्रिंस को करना है बिजनेस। प्रिंस बहुत स्मार्ट है, उसने बोला मैं घर का पैसा नहीं लगाऊंगा, उसको मैं सेव करके रखूंगा। वो गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंडर कोलैटरल फ्री लोन लेने के लिए, जिसमें वो बिजनेस कर रहा है। कितना स्मार्ट है देखो, बिजनेस कर रहा है, खुद का पैसा नहीं गवर्नमेंट का पैसा लगा रहा है। और को डूबा तो भी सॉरी गवर्नमेंट बोल के साइड हो सकता है। लोगों ने किया है। मुद्रा में अगर आपके पैसे डूबते हैं ना, आप गवर्नमेंट को सॉरी लिख के छोड़ सकते हो।
क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि हमको चाहिए कि भाई लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहिए। बिजनेस इज अ गैम्बलिंग, चले तो चांद तक वरना शाम तक। कितने लोगों को मैंने बिजनेस सुबह स्टार्ट करते हुए 1 महीने में बंद करते हुए देखा। नहीं आता किसी किसी को रन करना, इट्स ओके। गवर्नमेंट भी कैजुअल एटीट्यूड में, जैसे गवर्नमेंट ने अमाउंट 10 लाख तक रखा था, अभी 20 तक खींचा है, देते हैं ना लोग। ऐसा देखो, सॉरी बोलना इतना आसान नहीं होता। आपको पूरे एक्सपेंसेस दिखाने पड़ते हैं, आप लॉस में थे, आपने ये सब बताना पड़ता है। ऐसे पीछा नहीं छोड़ती गवर्नमेंट। बट बहुत सारे लोगों ने डिफॉल्टर किया हुआ है। कभी गवर्नमेंट से ये मांगने का मन नहीं करता कि भाई डेटा दे दो, जरा मालूम तो पड़े कितना खर्चा किया कितना नहीं। हार्ट अटैक आएगा 2 बार, सो नहीं पाओगे रात को। मुद्रा योजना में इतने डिफॉल्टर्स है, इतने एनपीए। बट क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है और हर गवर्नमेंट करती है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी किया है, जापानीज गवर्नमेंट ने भी किया था, इंडियन गवर्नमेंट, चाइनीज गवर्नमेंट ने भी किया। ये माइक्रो वाले पार्ट में हमने ये बोला है कि भाई ये हमारे चैंपियंस हैं, आंखों के तारे हैं। ये बिजनेस करेंगे तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मिलेगा। गेटिंग माई पॉइंट? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ये एक बार पढ़ लीजिए। आप जब ये वाला पार्ट पढ़ो तो इंडिया का मैप अपने साथ रखना, जिसमें ये समझने की कोशिश करना कि इंडिया में डेवलपिंग सिटीज है जो इकोनॉमी में रीजन बेस्ड डेवलपमेंट आ रही है। कहाँ कहाँ से? पुणे मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बैंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, मतलब डेक्कन से लेके पूरे साउथ तक कनेक्टिविटी आ रही है। आप समझने की कोशिश करो। दिल्ली वाराणसी एंड वाराणसी टू सिलीगुड़ी, मतलब वेस्ट बंगाल भी टच किया। और आपको पता है जहां जहां रेलवे ट्रैक्स, जहां जहां ग्रोथ गया है वहां वहां डेवलपमेंट गया है। जहां जहां रेलवे रोडवेज गए वहां वहां डेवलपमेंट गया। दैट इज दैट कैच। अब हम सेकंड करते हुए की तरफ जा रहे हैं, जिसमें मैं उसके उस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं। ठीक है? अब उसने मेरे को क्या बोला कि सर गवर्नमेंट इतना स्कीम लाती है, लोगों को पता ही नहीं चलता। करेक्ट। और ये उसने कब नोटिस किया? जब उसने अपनी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट की और उसने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना चालू किया। करेक्ट। जब आप अपनी पढ़ाई की जर्नी स्टार्ट नहीं कर चुके थे, उससे पहले आपको पता था कि स्कीम्स के बारे में? ज्यादा से ज्यादा कौन सी स्कीम? लाड़की बहन पता होगा, आयुष्मान भारत, वो भी अपने फायदे का है। इसके अलावा कौन सी स्कीम पता? मुद्रा योजना पता थी। पर जब आप यहां पे पढ़ने आए, आपको ये समझ में, हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, गवर्नमेंट ने लाया है ऑरेंज इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, इस वाले पार्ट के लैब्स बनाना चाहती, मतलब कंटेंट क्रिएशन। ऐसा नहीं है सब नाच रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले कंटेंट क्रिएशन लगता था कैमरा लगाओ डांस करो वो वायरल। मैं बोला ना, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। हम अच्छे से अच्छे टूल को खराब कर सकते हैं, इतना पावर पोटेंशियल है अपने में। कंटेंट क्रिएशन ये वाले पार्ट में कि आप अच्छी से अच्छी चीज बता रहे हो लोगों को, नॉलेज वाले सेगमेंट, एंड पीपल आर थर्स्टी फॉर नॉलेज। और गवर्नमेंट का एक फ्यूचर प्लान है जिसमें वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म लाना चाहते हैं जिसपे कंटेंट क्रिएशन होगा गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में। क्यों हम दूसरे कंट्री का इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम चलाएं, हम अपना कब स्टार्ट करेंगे? ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज, अब गवर्नमेंट को ये पता है कि ये साइट्स को ना हमको क्लीन करना पड़ेगा। ये साइट्स में ना हमें चीजें ऑर्गेनिक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फिर बाद में ना टूरिज्म को प्रमोट कर पाओगे, अपने कल्चर टूरिज्म को लेके। इंडिया इज वेरी रिच इन इट्स कल्चर। आपको पता है वेस्ट के पास कोई फेस्टिवल नहीं है। दैट्स वाई 31st, क्रिसमस, ब्लैक फ्राइडे, हेलोवीन, ये 4-5 फेस्टिवल्स है उनके पास जहां पे वो लोगों के जेब से पैसा निकलवाते हैं। इसके अलावा कोई फेस्टिवल नहीं है उनके पास। तो उनका एटीट्यूड क्या है? खर्चा करो और आज में जियो, क्योंकि उनको पता है लोगों का खर्चा नहीं करेंगे उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। बट हमारे कंट्री में ऐसा है क्या? ये होली